नमस्कार दोस्तों, पीके स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड फेमस बुक डेल कार्नेगी द्वारा लिखित हाउ टू स्टॉप वेरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। एक ऐसी किताब है जो निश्चित रूप से आपको चिंता मुक्त बनने में मदद करेगी। दोस्तों, डेल कार्नेगी सेल्फ हेल्प किताबों की बेस्ट सेलर लेखक। अब तक उन्होंने लगभग 60 सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों को लिखा है। इनमें से डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू स्टॉप वेरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प किताब है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी है क्योंकि वो खुद अपने जीवन और अपनी स्थिति से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी स्थिति को सोच सोच के दुख खुद को बीमार कर लिया। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने अपनी जिंदगी के वास्तविक अनुभवों को शेयर किया है और उसके समाधान कैसे ढूंढने हैं उसके बारे में बताया है। इस किताब का लक्ष्य पाठकों को सुखद और पूर्ण जीवन देना है। लोगों को न सिर्फ अपने लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। लेखक ने हाउ टू स्टॉप वेरिंग एंड स्टार्ट लिविंग को 58 भाषा में अनुवाद करवाया। इस किताब में लेखक हाउ टू स्टॉप वेरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में टिप्स दे रहे हैं और उन्होंने इस किताब को 6 भागों में बांटा है। तो आइए शुरू कर। भाग 1, मूलभूत तथ्य जो आपको चिंता के बारे में पता होना चाहिए। भाग 1 में लेखक बताते हैं हमें हमारी परेशानी का मूलभूत तथ्य पता होना चाहिए। हम सभी एक या दूसरी चीजों से परेशान, लेकिन हमें हमारी परेशानी का कारण पता होना जरूरी है। परेशानी के लिए बेपरवाह हो जाओ और आज के कार्यों और लक्ष्यों के लिए ध्यान देना शुरू कर। लेखक कहते हैं कि हम हमेशा हमारे भविष्य के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो हमें अच्छा भविष्य देंगे। वो कहते हैं कि आपको भविष्य में जो चाहिए उसको एक पेपर पर लिख लो और उसे अपने बगल के दीवार पर लगा दो। उसको रोज सुबह पढ़ो और उस प्रायोरिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बैठकर ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं, लेकिन आपको घर कैसे खरीदना है उसके ऊपर काम करना हो। सबसे पहले आप अपना बजट बनाएं, उसके बाद आपको घर कहाँ लेना है वो सोचें और उसके बाद कब लेना है वो सोचें। अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो आप अपने परिणाम तक पहुँच जाएंगे और आपको परेशान भी नहीं होना पड़े। लेखक बताते हैं कि आपको अपनी प्रगति को नियमित रूप से विश्लेषण करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं इन सिद्धांतों को कैसे सुधार करूं। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और भविष्य को अपनी जगह रखना चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं तब हम अपने अतीत के बारे में सोचते हैं और जो चीज खराब हुई होती है उसके लिए हम खुद को दोष देते। लेकिन अगर हम ये सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम काफी तनाव को दूर कर सकते। हमें भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अच्छी सोच विश्लेषण को प्रभावित कर जो आगे चलकर सकारात्मक और तार्किक योजना को अंजाम देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई चीज को प्लान करते हैं तब उसकी सबसे खराब स्थिति को भी प्लान कर लो और अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खराब स्थिति के लिए भी सहमत हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करता है जो आपको सबसे खराब स्थिति से लड़ने की ताकत देता है। आगे लेखक गौर करते हैं कि परेशानी से हमें क्या होता है। वो बताते हैं कि डर का मुख्य कारण है परेशानी। जब आप ये जान जाते हो कि परेशानी से क्या होता है तब आप अपने आप परेशान होना बंद कर देते। शोधकर्ता कहते हैं कि जब आप निरंतर तनाव या परेशानी में होते हैं तब आप अपनी शारीरिक कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं और ये 3 बीमारी से पीड़ित होते हैं: उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अल्सर। अगर आप कम परेशान होते हैं तब आपकी लाइफ टाइम एक्सटेंड हो जाती है। जब आप किसी भी चीज से परेशान होते हैं तब आप अपनी परेशानी की समीक्षा करें और उस परेशानी का फैक्ट क्या है वो ढूंढे। सारे तत्वों को समालोचनात्मक विश्लेषण करें और समाधान तक पहुँचे। अगर आपके फैक्ट असली नहीं है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और ये आपकी समस्याओं को और बढ़ा दे। दोस्तों, इस स्थिति में आप अपने आप से ये सवाल पूछे। पहला, आप अपने आप से पूछे कि क्या सबसे खराब संभावित परिणाम हो सकता है अगर आप अपनी समस्याओं को हल ना कर पाए या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच न पाए। दूसरा, सबसे खराब स्थिति को आप स्वीकार कर ले और अगर संभव हो तो प्लान बी बना ले। तीसरा, इसके बाद शांति से अपने सबसे खराब संभावित परिणाम को सुधारे और इससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकता। चौथा, समस्या क्या है और उसका कारण क्या है। पांचवा, समस्याओं का संभावित समाधान कौन सा है और उसमें से सबसे अच्छा समाधान क्या
है। भाग 2, चिंता की आदत को कैसे तोड़े। इससे पहले कि वो आपको तोड़े, चिंता की आदत को कैसे तोड़े, इसके लिए लेखक हमें 3 नियम बताते। फर्स्ट, व्यस्त रहो। इसमें लेखक कहते हैं कि अपने आप को एक नहीं तो दूसरी चीज में व्यस्त रखना चाहिए। शोधकर्ता कहते हैं कि मानव मन एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं सोच सकता। इसका मतलब है कि हम खुश या परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की गतिविधि में व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों का बादल बना देता। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हमारे मन को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखना चाहिए जिससे हम परेशानी से दूर रहे। सेकेंड, छोटी छोटी बातों पर तुलना दे। दोस्तों, छोटी चीजों को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति ना। लेखक कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मन की शांति के लिए हमें तुच्छ मन जैसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसे छोटे मुद्दे बनते हैं तो हमें हमारा फोकस बदलना चाहिए जिससे हमारा दिमाग आवश्यक मुद्दों पर फोकस करे। हमेशा याद रखे कि जीवन बहुत छोटी है तो कभी भी इन सब से परेशान ना हो। थर्ड, अपरिहार्य के साथ सहयोग करे। लेखक कहते हैं कि क्या होने वाला है उसके पीछे लड़ाई करने का कोई तर्क नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम ये सोचे कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और फिर उसमें से बेस्ट ले। परेशान होने से फायदा तभी है जब आप वो स्थिति को प्रतिरोध कर पाओ, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आगे बढ़ो। भाग 3, मानसिक मनोवृत्ति विकसित करने के 7 तरीके जो आपको शांति और प्रसन्नता प्रदान करे। फर्स्ट, अपने मन को शांति, साहस, स्वस्थ और आशा के विचारों से भरे। दोस्तों, इसमें लेखक कहते हैं कि वास्तविकता तब बनती है जब हमारा डोमिनेटिंग माइंड विचार का सृजन करते हैं। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ कुछ खराब होगा, तब ये सोच आपके दिमाग को हावी कर दे और हकीकत में बदल जाए। उदाहरण के लिए, अगर मैं ऐसा सोच विकसित करता हूँ कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ये हालांकि मेरे दिमाग को हावी कर लेगा और फिर काफी समय तक और सालों तक मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं रहेंगे। सेकेंड, कभी भी अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रयास ना करें। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें किसी के भी साथ बदला नहीं लेना चाहिए, इससे सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है। हमेशा माफ कर देने की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसा इंसान मत बनो जो कर्म का फल मिलने की राह देखता है। थर्ड, कृतज्ञता की अपेक्षा। लेखक कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए, खुशी का एक ही रास्ता है कि हमें कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे हमें अपनी खुशी के लिए देना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं और वो इंसान हमें धन्यवाद भी नहीं बोलता, तब हमें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। फोर्थ, अपने आशीर्वादों को गिने, मुसीबतों को नहीं। आगे लेखक ये बताते हैं कि हमें हमारे आशीर्वाद गिनने चाहिए, ना कि मुश्किलों को। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे पास क्या है उसका आकलन करना चाहिए और क्या नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा है हमें यह सोचना चाहिए कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम कैसे हासिल करें। यह हमें परेशानी से दूर रहने की ज्यादा ताकत देता है। फिफ्थ, स्वयं को खोजे और स्वयं बने। लेखक कहते हैं कि खुद को जानना बहुत महत्वपूर्ण साहसिक कार्य है। खुद को ढूंढना और हमारे में क्या क्षमता है उसको जानना। खुद को ढूंढना एक ऐसा अनुभव देता है जैसे वो एक सेल्फ सेंटर्ड लक्ष्य हो, लेकिन असल में वो एक निस्वार्थ प्रक्रिया है हमारी जीवन का जो भी हम करते हैं। हमें ये ढूंढना चाहिए कि हम कौन सी चीजों में बेहतर है और कौन सी चीजों में खराब है। अपने पैशन को पहचानो और उसके ऊपर काम करो जो तुम्हें कहीं न कहीं अच्छे परिणाम देगा। 6, अपने घाटे से लाभ उठाने का प्रयास कर। इसमें लेखक ये सिखाना चाहते हैं कि आप अगर ये जान जाओ कि नकारात्मक को सकारात्मक में कैसे बदलना है तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचो। लेखक ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन में लेमन मिला है तो आप उसे लेमोनेड बना लो। इसका मतलब यह है कि अपनी मुश्किल स्थिति से कुछ सीखो। काफी लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप होते हुए भी बड़े अचीवर बन जाते हैं अपनी कमजोरियों को दूर करते करते। भाग 4, चिंता पर विजय पाने का अचूक उपाय। फर्स्ट, प्रार्थना करना। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। यह आपको हमेशा प्रेरित रखता है। प्रार्थना है आपको जो चीजें परेशान करती है उसके बारे में एक आवाज देते हैं जो आपको सकारात्मक महसूस कराता है और ये सुकून दिलाता है कि आप अपनी समस्या किसी से शेयर कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो, जिससे आपको परेशानी को हल करने की ऊर्जा मिलती है। सेकेंड, वर्तमान
वर्तमान में जियो। हम हमेशा सुनते हैं कि वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य के बारे में परेशान मत हो, लेकिन ये कैसे होता है? आज के तेज दौड़ और व्यस्त कार्यक्रम में हम सब में एक बेस लेवल की चिंता, तनाव और दुख एक नया नाम है। यह अनुभव आपको अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने आप से दूर कर दे। वर्तमान में जीने का मतलब यह है कि हमारा मन और चेतना इस पल में क्या हो रहा है उसी के बारे में सोचे। हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर विचलित और परेशान ना हो, लेकिन केंद्रित रहे। भाग 5, आलोचना के बारे में चिंता करने से कैसे बचे। दोस्तों, याद रखें कि अन्यायपूर्ण आलोचना अक्सर प्रच्छन्न प्रशंसा होती है। यहाँ लेखक डाह और ईर्ष्या के बारे में समझाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे लगता है कि उसका महत्व ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपको पर्याप्त ध्यान चाहिए। यह सिर्फ आलोचक को संतुष्टि देता है। सेकेंड, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और अपनी आलोचना करें। जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज में फेल होते हैं, उदाहरण के लिए रिश्ते, काम या स्कूल, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं। ये हमारे मन को बहुत सारे विचार से भर देते हैं। इस समय आपको खुद से ये पूछना है, मुझे क्या चाहिए और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। शोधकर्ता कहते हैं कि जब हम कोई नकारात्मक घटनाओं को दोष देते हैं तो वो सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त होते हैं और स्वास्थ्य के मुद्दे से परेशान होते हैं। लेकिन अपनी गलती को ढूंढकर उसे सही करने का आलोचना करना, अपने आप को सही तरीके से समझना और सुधार के बारे में सोचना अच्छी बात हो। भाग 6, थकान और चिंता को रोकने के 6 तरीके और अपनी ऊर्जा और उत्साह को ऊंचा रख। फर्स्ट, थकने से पहले आराम करें। लेखक कहते हैं कि जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं तब आपको हमेशा एक चेतावनी संकेत मिलता है जो बताता है कि आप अपनी ऊर्जा को लूज कर रहे हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमेशा हमें आराम और रिलैक्स करने के रास्ते ढूंढने चाहिए, इससे पहले कि ये संकेत और लक्षण ज्यादा हो जाए जिसका भविष्य में इलाज करना मुश्किल हो। सेकेंड, अपने काम पर आराम करना सीख। लेखक कहते हैं कि हमारी काम करने की जगह हमेशा हमें तनावग्रस्त कर देती है। इन सब परेशानी से दूर रहने के लिए हमें हमेशा ऑफिस से बाहर की चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, कहीं भी चलते चलते, जिससे आपको ताजी हवा मिले। और हर एक काम खत्म करने के बाद आपको एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। यह आपके दिमाग को ताजा महसूस कराता है जब आप ऑफिस में हो। थर्ड, घर पर आराम करके अपने स्वास्थ्य और उपस्थिति की रक्षा करें। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब हमेशा ये सोचते हैं कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो सब रिलैक्सेशन के तरीके हैं, चाहे वो पार्क हो या रेस्टोरेंट हो, लेकिन हमें यह दिमाग में रखना चाहिए कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो हमारे काम पर असर करता है, हमारी अटेंडेंस और ऊर्जा और मूड पर असर करता है। कोई हमें ऑफिस के बाहर एंजॉयमेंट करने से मना नहीं करता, लेकिन घर पर बैठने और रिलैक्स करने से ज्यादा आनंद मिलता है। फोर्थ, काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को रोकने में आपकी मदद करें। हमें हमेशा साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद आता है। गंदी और फैली हुई जगह हमें नकारात्मक भावनाएं देती है जो हमारे मन में नकारात्मक विचार का बादल बना दे। यहाँ पर लेखक काम करने की 4 अच्छी आदतों के बारे में बताते। फर्स्ट, आप अपने टेबल पर पड़े पेपर्स को एक जगह अरेंज करें और जो सबसे जरूरी है उसे आगे रखें। सेकेंड, चीजों को उनके महत्व के अनुसार अरेंज करें। थर्ड, जब आप कोई समस्या का सामना करते हो तब उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करो और उसका उपयोग करके सही निर्णय पर आओ। फोर्थ, संगठित प्रतिनियुक्ति और निगरानी करना सीखें। फिफ्थ, अपने काम में उत्साह लगाएं। लेखक कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो हमेशा उत्साहित और स्फूर्तिदायक नहीं होता, लेकिन वो निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से लेते। आप अपने जॉब को कैसे अप्रोच करते हैं, अपने सहकर्मी और अपने काम को कैसे ले रहे हैं, वो मैटर करता है। हमारे ऑफिस में जो भी काम होते हैं उसे हमें कैसे करना है तो हमें मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। ये हमें अच्छी अनुभव देता है। 6, अनिद्रा की चिंता ना करें। लेखक कहते हैं जब हम परेशान होते हैं तब हमें अच्छे से नींद नहीं आती और ये नई परेशानियों को जन्म देती है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो अब आप ये सोचिए कि कौन पहले आता, परेशानी या अनिद्रा। हमें अनिद्रा के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम कुछ विश्राम तकनीक का उपयोग करके हमारे परेशानी और अनिद्रा को दूर करें। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब की समीक्षा। दोस्तों, डेल कार्नेगी की हाउ टू
स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प किताब है जो चिंता को दूर करने और खुशहाल अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यवहारिक रणनीति प्रदान कर। लेखक की लेखन आकर्षण है और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरा है, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत कॉन्सेप्ट से संबंधित होना आसान हो जाता। किताब किसी भी मानसिकता को बदलने, तनाव को प्रबंधित करने और सकारात्मक सोच विकसित करने पर बहुमूल्य इंसाइट प्रदान कर। ये वर्तमान पल में जीने और अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने में महत्व पर जोर देता है। अपनी अकाउंटेबल सलाह और प्रेरणादायक के साथ यह किताब उन सभी के लिए मूल्यवान संसाधन है जो चिंता की पकड़ से मुक्त होने और अधिक आनंदमय अस्तित्व को अपनाने की कोशिश कर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो फिर आगे मिलते हैं आने वाली वीडियो में।